अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा था किंगडम प्लेंटी का। और हम बात कर रहे थे प्लांट्स की। दो ग्रुप्स हमने स्टडी किए थे और उनमें हमने देखा था कि वो दो ग्रुप्स ब्रायोफाइट्स और ट्रैक्योफाइट्स हैं। टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स, के ब्रायोफाइट्स की क्लासिफिकेशन क्या है और उनको हम कितनी ग्रुप्स के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। तो टॉपिक की तरफ आने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो आपने कमेंट करने हैं। हम टॉपिक की तरफ आते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रायोफाइट। एज फार एज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कंसर्न, then bryophyte is divided into three major groups, and these three major groups are Hepaticopsida, Bryopsida and Anthoceropsida. हमने इन तीनों ग्रुप्स को स्टडी करना है इन डिटेल। हम देखते हैं कि इनको ये नाम जो है वो क्यों दिए जाते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं डिवीजन जो है, ग्रुप जो है ये आपके पास हेपेटिकॉप्सिडा इस तरफ। हेपेटिकॉप्सिडा जो ग्रुप है ब्रायोफाइट का, इनको हम लिवर वर्ड्स का नाम जो है वो देते हैं, लिवर वर्ड्स, क्योंकि इस ग्रुप के जो प्लांट्स होते हैं उनकी समवट जो शेप होती है वो एक लिवर लाइक होती है, इस तरह की होती है, और थैलस लाइक बॉडी इनकी प्लांट बॉडी होती है, जो किसी भी सबस्ट्रेटम पर जब ये ग्रो करते हैं तो राइजाइट्स के ज़रिए से अपने आप को ये एंकर कर लेते हैं। हम देखते हैं कि ये हेपेटिकॉप्सिडा के जो प्लांट्स हैं दे आर दी सिंपलेस्ट ब्रायोफाइट्स, सिंपलेस्ट प्लांट इमंग द ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के ये सबसे सादा तरीन पौधे होते हैं और ये ग्रो करते हैं कहाँ पे, जो मॉइस्ट रॉक्स होंगी, चट्टानें होंगी गीली, वहाँ पे ये ग्रो करेंगे। सादा तरीन पौधे होते हैं और इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो गमीटोफाइटिक प्लांट बॉडी होती है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि जब ब्रायोफाइट्स की प्लांट बॉडी होती है वो दो तरह की जनरेशन्स होती हैं इसके अंदर, एक स्पोरोफाइट एक गमीटोफाइट। हमने देखा था कि कौन से प्लांट्स के अंदर फिर कौन सी जो बॉडी है वो डोमिनेंट होती है। तो यहाँ पे भी हम कहते हैं कि इसके अंदर जो प्लांट बॉडी है गमीटोफाइट, ये डोमिनेंट बॉडी होती है। जो आपको प्लांट जिस शेप के अंदर मिलता है, जिस फॉर्म के अंदर मिलता है, दैट इज दी गमीटोफाइटिक फॉर्म। ये गैमेटोफाइट जो प्लांट बॉडी होती है, इट मे बी थैलाइड और इट मे बी ग्रो अपराइट्स, के ये इसकी बॉडी थैलस की फॉर्म में भी होगी, मीन दैट विल नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स, लीव्स एंड स्टेम्स। और इसकी एग्जांपल जो है वो हम मार्केंशिया की दे सकते हैं। मार्केंशिया एक ऐसा जो है ना हेपेटिकॉप्सिडा से बिलोंग करने वाला ब्रायोफाइट होता है जिसकी बॉडी जो है वो थैलस पर मुश्तमिल होती है, मीन इसके अंदर ना तो हमें पत्ते मिलते हैं, ना जड़ें मिलती हैं, और ना ही इसके अंदर जो है किसी शेप के अंदर तना जो है ये होगा। या जो है ना इसकी बॉडी जो है वो अपराइट फॉर्म के अंदर भी होगी, और उसकी एग्जांपल जो है वो इसमें से हमें पुरेला जो है इसका एक प्लांट है जो एक अपराइट कंडीशन के अंदर होता है, जो थैलस की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं दैट डिवेल्प ऑन स्पेशल ब्रांचेस, कि इसके अंदर सेक्स ऑर्गन जो है वो स्पेशल ब्रांचेस होंगी जिनके ऊपर ये डिवेल्प जो है वो करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास अगर ये एक ब्रांच है, इसके ऊपर अगर ये एंथ्रीडिया ऐसे जो है वो ग्रो कर रहा है तो इस ब्रांच को हम नाम देंगे एंथ्रीडियोफोर का। और वो ब्रांच जिसके ऊपर जो है ये आर्चिगोनिया जो है वो ग्रो कर रहे होंगे, यानी हम देखते हैं कि ऐसे ये एक फ्लास्क शेप बॉडी जो है ये अगर ग्रो कर रही है तो इस ब्रांच को जो है ये हम नाम देंगे आर्चिगोनियोफोर का, आर्चिगोनियोफोर। और इसको जो है हम ये नाम देंगे एंथ्रीडियो। ये फोर फोर मीन जो है हम देखते हैं कि ब्रांच Enthridiophore, the branch on which Enthridium exists, while that the branch on which Archigonia exists, known as Archigoniophore and Enthridiophore। तो इस लिहाज से ये स्पेशल ब्रांचेज हैं जिसके ऊपर ये सेक्स ऑर्गन जो है ये डिवेल्प हो रहे हैं। जब हम इसकी बात करते हैं हेपेटिकॉप्सिडा की, इसके अंदर जो स्पोरोफाइट होती है दैट इज डिपेंडेंट ऑन गमेटोफाइट फॉर देयर न्यूट्रिएंट्स, फॉर देयर नरिशमेंट, के खुराक के लिहाज से, नरिशमेंट के लिहाज से इसकी जो स्पोरोफाइट होगी वो गमीटोफाइट पे डिपेंड करती है। तो ये कैरेक्टर होते हैं और इसकी एग्जांपल जो है वो हम मार्केंशिया की दे सकते हैं, पीलिया की दे सकते हैं, पुरेला की दे सकते हैं, दैट बिलोंग्स टू ग्रुप हेपेटिकॉप्सिडा।
नेक्स्ट ग्रुप की तरफ आते हैं, दैट इज ब्रायोप्सिडा। इनको हम मॉसिस कहते हैं। मॉसिस काई के जो पौधे होते हैं वो इस फार्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और उनका ग्रुप जो है वो ब्रायोप्सिडा होता है। हम देखते हैं कि इसकी हैबिटेट क्या है, कहाँ पे रहते हैं ये। दैट लिव ऑन डैम्प प्लेसेस, शेडी प्लेसेस के ऊपर, नमी वाली जगहों पर के ऊपर जो है ये ग्रो करेंगे। तो इसके अंदर जो है ना हमने कहा था कि इनकी प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है, बिल्कुल इसी तरह जो इनकी प्लांट बॉडी है वो भी गेमेटोफाइटिक होती है और स्पोरोफाइट इनके अंदर समवट आप कह सकते हैं कि रिड्यूस्ड होती है। और यहाँ पे भी स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंडेंट होती है गेमेटोफाइट के ऊपर अपनी नॉरिशमेंट के लिहाज से, खुराक के लिहाज से। अब यहाँ पे जो एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया, इधर हमने कहा था कि स्पेशल ब्रांचेस के ऊपर एग्जिस्ट कर रही हैं, दैट आर नोन एज एंथ्रीडियोफोर एंड आर्चिगोनियोफोर। अब यहाँ पे एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया जो होते हैं मे बी ऑन द सेम प्लांट, या तो ये एक ही पौधे के ऊपर जो है ना ये आपको मिलते हैं। हम इसकी एग्जांपल जो है वो फ्यूनेरिया की दे सकते हैं कि फ्यूनेरिया एक ऐसा पौधा होता है जिसमें जो है ना ये दोनों एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया आर एग्जिस्ट ऑन दी सेम प्लांट बॉडी, एक ही पौधे के ऊपर जो है ना ये होते हैं। या इसकी अलहदा ब्रांचेस भी हो सकती हैं, मेल प्लांट अलहदा होगा और फीमेल प्लांट अलहदा होगा। मेल प्लांट के ऊपर एंथ्रीडियोफोर एग्जिस्ट करेंगी, उसके ऊपर एंथ्रीडिया ग्रो करेंगे, और फीमेल प्लांट जो होगा उसके ऊपर आर्चिगोनियोफोर और फिर उसके ऊपर आर्चिगोनिया जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक खास करेक्टर जो है वो हमें मिलता है कि एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया जब ग्रो करते हैं तो ये इस कंडीशन के अंदर होते हैं कि दे आर मिक्स्ड विद हेयर्स, कि एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया जो है दोनों जो है वो मिक्स हो जाते हैं, इनकी बॉडी के ऊपर हेयर एग्जिस्ट करते हैं, उस के अंदर जो है ना ये क्लस्टर बना लेते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो जब इस तरह कंडीशन में, इस हालत के अंदर हमें एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया क्लस्टर हालत के अंदर जो है वो मिलते हैं और हेयर्स के साथ मिक्स्ड होते हैं, तब हम उसको एक टर्म देते हैं दैट इज नोन एज पैराफाइसिस। इसको हम पैराफाइसिस कहते हैं। ये एक ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज पैराफाइसिस। सिंपली इसका जवाब होता है कि इन ब्रायोफाइट व्हेन एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया आर एग्जिस्ट इन क्लस्टर्स एंड मिक्स्ड विद हेयर्स, देन दिस कंडीशन, दिस फिनोमेना इज नोन एज पैराफाइसिस। फिर इसके अंदर एक और टर्म भी है जिसको हम प्रोटोनीमा का नाम देते हैं। ये प्रोटोनीमा क्या है कि इसके जो स्पोर्स होते हैं, व्हेन स्पोरोफाइट प्रोड्यूस स्पोर्स, देन सम ऑफ द स्पोर्स एग्जिस्ट एल्गल लाइक स्ट्रक्चर, कि कुछ इसके जो स्पोर्स होते हैं वो एल्गल स्ट्रक्चर जो है वो बियर करते हैं। तो उस एल्गल स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं प्रोटोनीमा का। सपोज कि हम कहते हैं कि यही ग्रुप हमारा जो चल रहा है, इसके जो स्पोर्स होते हैं वो एल्जी लाइक स्ट्रक्चर जो है वो पैदा करेंगे, जिसको हम प्रोटोनीमा का, इसको हमने रेड से शो कर दिया कि ये टर्म्स हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये अक्सर जो है वो पूछ ली जाती हैं। व्हाट इज पैराफाइसिस, व्हाट इज प्रोटोनीमा। द क्वेश्चन कैन आल्सो बी आस्क्ड दैट डिफरेंशिएट बिटवीन पैराफाइसिस एंड प्रोटोनीमा। इस तरह के सवाल इम्तिहान में अक्सर जो है वो पूछ लिए जाते हैं। लास्ट में हम आ जाते हैं कि इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या हैं। तो इसकी एग्जांपल जो है वो हम देख सकते हैं फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, दीज आर द टू वेल नोन एग्जांपल ऑफ द ब्रायोप्सिडा। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज लास्ट ग्रुप, एंथोसिरोप्सिडा। ये डिवीजन है, इनको हम नाम देते हैं हॉर्नवर्ड का। हॉर्नवर्ड यानी एक इसकी जो एक स्पोरोफाइट है वो यहाँ पे ये शो की गई है। ये ऐसी होती है कि ये एक सींग की तरह जो है ना इसकी स्ट्रक्चर जो है ना वो रिजेंबल करती है। हम इस लिहाज से इसको नाम देते हैं हॉर्नवर्ड का। अब ये ग्रुप जो है ब्रायोफाइट का, इसको हम एडवांस ग्रुप जो है वो कंसीडर करते हैं। क्यों इसको एडवांस ग्रुप तस्वर किया जाता है कि इसकी जो स्पोरोफाइट होती है वो स्पोरोफाइट इन दोनों की स्पोरोफाइट से डिवेल्प्ड होती है, हाईली डिवेल्प्ड होती है। वो यहाँ पे हमने डायग्राम भी इसकी शो की है स्पोरोफाइट की। हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे जो है ना ये डिवेल्प्ड है। वो इस लिहाज से है कि इसकी जो गैमेटोफाइट होती है वो हाईली लोब्ड होती है, लोब्ड फॉर्म के अंदर इसकी गैमेटोफाइट होगी। और इसके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं दैट आर एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया, these एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया आर पार्शली sunken in the gametophyte। वो गैमेटोफाइट के अंदर जो है वो संक कर रहे होते हैं, यानी उसके अंदर डूबे हुए होते हैं, उसके अंदर मर्ज होते हैं। ये इस फार्म के अंदर जो है ये मौजूद होते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा है कि इन केस ऑफ ब्रायोप्सिडा एंड इन केस ऑफ एंथोसिरोप्सिडा द स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट।
But here, in case of Anthoceropsida, the sporophyte is not dependent on gametophyte for their nourishment and for their nutrition, but it is independent to the gametophyte. ये gametophyte पर dependent नहीं है, बल्कि ये independent है. कैसे independent है कि इसके अंदर जो है, इस स्पोरोफाइट के अंदर स्टोमेटा मिलते हैं आपको, क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर होता है, क्यूटिकल जो है ना इसके अंदर होता है, और क्लोरोप्लास्ट इस लिहाज से होते हैं कि इसके सेल्स जो है वो फोटोसिंथेटिक होते हैं और अपनी खुराक जो है वो खुद फोटोसिंथेसिस के ज़रिए तैयार कर सकते हैं। तो यही वजह है कि इस ग्रुप को एक एडवांस ग्रुप कंसिडर किया जाता है एमंग द ब्रायोफाइट। तो हम यहाँ पे भी कहते हैं कि स्पोरोफाइट जो है यहाँ पे एडवांस कैरेक्टर जो है वो शो कर रही है। कैसे है, यहाँ पे हम कहते हैं कि जो ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे शो हो रही है दैट इज गेमेटोफाइट, यहाँ पे ये गेमेटोफाइट है, और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि दिस इज स्पोरोफाइट, ये उसका फुट है, ये हम कह सकते हैं कि सीटा, और यहाँ पे ये जो है ना स्पोर सैक्स हैं जिनमें आपको ये ब्लू कलर के ये जो आपको जो है ये स्पोर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो इस स्पोरोफाइट के अंदर जो है हमें नज़र जो है वो आ रहे हैं। तो इस लिहाज से इसकी जो ये स्पोरोफाइट है दैट इज़ हाईली एडवांस्ड ऑफ दी ब्रायोफाइट्स, जो इसके बाकी दो ग्रुप हैं उस लिहाज से ये स्पोरोफाइट जो है वो एडवांस हालत के अंदर जो है वो मिलती है हमें। तो यहाँ पे ये भी जो है ना एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ द स्पोरोफाइट ऑफ द एंथोसिरोप्सिडा इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टू ग्रुप ऑफ द ब्रायोफाइट, दूसरे दो ग्रुप के लिहाज से ये कैसे मुख्तलिफ है। तो हमने यहाँ पे देखा है कि इसके अंदर स्टोमेटा है, क्लोरोप्लास्ट है, और ये इंडिपेंडेंट है गेमेटोफाइट के लिहाज से, नॉट डिपेंडेंट ऑन दी गेमेटोफाइट। तो ये वो करेक्टर हैं जो बाकी इस एंथोसिरोप्सिडा को बाकी दो ग्रुप से जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं, और इसको जो है ना वहाँ से इसको एडवांस करेक्टर जो है ये शो करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी सम जनरल करेक्टरिस्टिक एंड द स्पेशल करेक्टरिस्टिक एंड द एग्जांपल्स ऑफ द थ्री ग्रुप्स ऑफ द ब्रायोफाइट्स जो हमने यहाँ पे जो है वो देखे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन दी अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन इन द ब्रायोफाइट। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो कैसी होती है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।